नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह एक किले से जुड़ा हुआ है और वह एक रहस्यमयी किला बन चुका है। एक रहस्यमयी किला जिसके अंदर अचानक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। देखा जाए तो प्राचीन किले हमेशा ही रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। यूपी के झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में भी एक ऐसा ही किला है जो बेहद रहस्यमयी है। इस किले में 2 फ्लोर का बेसमेंट है। बताते हैं कि इसमें इतना खजाना है कि भारत अमीर हो जाए। एक बार यहां घूमने आई एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। गायब हुए लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। इसके बाद नीचे जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है यह किला। झांसी के मऊरानीपुर नेशनल हाईवे से 18 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार का किला पड़ता है। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर है जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी हुई हैं। इसे कब बनवाया गया और किसने बनवाया, इसकी जानकारी ठीक तरह से उपलब्ध नहीं है। बताते हैं कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहां चंदेलों, बुंदेलों, खंगार और कई शासकों का शासन रहा है। गढ़कुंडार को लेकर लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने किताब भी लिखी है। इस किताब में गढ़कुंडार के कई रहस्य दर्ज किए गए हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहां पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात यहां किले में घूमने आई। घूमते घूमते वे लोग बेसमेंट में चले गए। नीचे जाने पर बारात गायब हो गई। उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। इसके बाद भी कुछ लोग इस तरह से गायब हुए। इन घटनाओं के बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया है। यह किला भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी न हो तो इसमें अंदर जाने पर आदमी दिशा भूल जाता है। दिन में भी अंधेरा रहने के कारण किले में दिन में भी डर लगता है। किले में है खजाने का रहस्य। खजाने को तलाशने के चक्कर में कईयों की जानें भी गई हैं। गढ़कुंडार का किला बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसके बेसमेंट में कई रहस्य अभी भी मौजूद हैं। 2 फ्लोर बेसमेंट को बंद कर दिया गया है। खजाने का रहस्य इसी में छिपा हुआ है। इतिहासकार हरगोविंद सिंह कुशवाहा बताते हैं कि गढ़कुंडार बेहद संपन्न और पुरानी रियासत रही है। यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोना, हीरे जवाहरात की कमी नहीं रही। कई विदेशी ताकतों ने खजाने को लूटा। स्थानीय चोर उचक्कों ने भी खोजने और तलाशने की कोशिश की, मगर कोई भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि इस किले में इतना सोना चांदी है कि भारत जैसा देश भी अमीर हो सकता है। यहां चंदेलों, बुंदेलों, खंगारों का कब्जा रहा। किले के नीचे 2 मंजिला भवन है और इसी में खजाने का रहस्य बताया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ नमूना है यह किला। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो अब तक लोगों को भ्रमित कर देता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक वर्गाकार जमीन पर बना हुआ है। किला इस तरह से बनाया गया है कि ये 4 से 5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आएंगे तो ये रास्ता भी किले की बजाय कहीं और जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। क्या है इस किले का इतिहास? बुंदेलखंड के किलों पर BHU से शोध करने वाले अजय सिंह के मुताबिक यह किला चंदेल काल में चंदेलों का सूबाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा था। यशोवर्मा चंदेल 925 से 40 ईस्वी ने दक्षिण पश्चिम बुंदेलखंड को अपने अधिकार में कर लिया था। इसकी सुरक्षा के लिए गढ़कुंडार किले में कुछ निर्माण कराया गया। इसमें किलेदार भी रखा गया। 1182 में चंदेलों चौहानों का युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल हार गए। इसमें गढ़कुंडार के किलेदार शियाजू पवार की जान चली गई। इसके बाद यहां नायब किलेदार खेत सिंह खंगार ने खंगार राज्य स्थापित कर लिया।
1182 से 1257 तक यहां खंगार राज्य ही रहा। इसके बाद बुंदेला राजा सोहन पाल ने यहां खुद को स्थापित कर लिया। 1257 से 1539 तक यानी 283 साल तक इस पर बुंदेलों का शासन रहा। इसके बाद यह किला वीरान होता चला गया। 1605 के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने गढ़कुंडार की सुध ली। रुद्र प्रताप देव ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली। उन्होंने प्राचीन चंदेला युग कुठारी भूतल घर जीर्णोद्धार कराकर गढ़कुंडार के किले को पहली पंक्ति में स्थापित कर दिया। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ये बुंदेला शासकों की राजधानी रही। 1531 में राजा रुद्र प्रताप देव ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली। गढ़कुंडार किले के पुनः निर्माण और इसे नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को ही जाता है। खेत सिंह गुजरात राज्य के राजा रूढ़देव के बेटे थे। रूढ़देव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह अभिन्न मित्र हुआ करते थे। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र रहे हैं। राजा खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेनापतियों में की जाती है। इस बात का उल्लेख चंद्रबरदाई के रासों में भी है। गढ़कुंडार में खेत सिंह ने खंगार राज्य की नींव डाली थी। आशा करता हूं आपको आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही रहस्यमयी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।